आज हम लोग बीईओ एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान का पोर्शन देखेंगे जीएस पॉइंटर घटना चक्र की बुक से। इसमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यह संख्या है कीटों की। यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नंबर है तो वह है कीटों का। अभी एक स्टेटमेंट है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और इसका रीजन दिया जा रहा है कि सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो इसका जो कारण है वह स्पष्टीकरण सही है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले वो कहलाते हैं जो हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हम लोग, आदमी भी इसी के अंदर आता है। छिपकली, टिड्डा, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तो तिलचट्टे का जो रक्त होता है वह सफ़ेद होता है। और उसके बाद एक सही स्टेटमेंट निकालना है कि गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। फिर स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, तो जो स्टारफिश है ये मछली नहीं है, स्टारफिश मछली नहीं होती है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है वह है कैटफिश। कैटफिश मछली है लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है। स्टारफिश, जेलीफिश, हैंगफिश, समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वह व्हेल मछली है और व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। व्हेल जो है स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से जो स्तनपायी एनिमल की बात अगर करेंगे तो व्हेल है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। यानी ऐसा व्हेल जिसमें दांत हो, सबसे बड़ा जो है वह है स्पर्म व्हेल। एकिडना, कंगारू, सेही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो एकिडना है, एकिडना अंडे देता लेकिन बच्चे नहीं देता है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये भी चमगादड़ है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी है, तो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनियों में, डॉल्फिन जो है स्तनीय है। सील जो है ये भी एक स्तनपायी है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को। यानी एम्फीबिया में हम लोग उन एनिमल्स को रखेंगे जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे मेढक। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो वह यह है कि जानने की इच्छा। मनुष्य में ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है, बाकी किसी के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है, तो लंगूर जो है ये कपी नहीं है, बाकी सब हैं। मानव सदृश लघुतम कपी है गिब्बन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नील गाय आती है हिरण कुल में। ऑक्टोपस जो है यह एक मृदु कवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी है स्क्विड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मछली में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा है। वाइट लेग हार्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंश के। टिक और माइट जो होते हैं ये मकड़ी वंश के होते हैं। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें। तितली, तिलचट्टा, मगरमच्छ तथा मकड़ी में से कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो होते हैं ये रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डने बड़े होते हैं।
तो इसमें से केवल 2 और 5 सही है, यानी केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। मोलस्क, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमेटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है तो ये ऊंट होता है। इसीलिए ऊंट पानी कम पीता है और रेगिस्तान में पाया जाता है। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है तो यह है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा। ये हो गया कंगारू चूहा। सर्पों की विष ग्रंथियों की समांग हैं। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंबिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। फैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप हैं घटपर्णी। और घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है वह होता है पत्ता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सुमेलित करना है इसमें। तो सुमेलित तो इसका है ही है। ईस्ट जो होता है ये किण्वन के काम आता है। कैसीन जो होता है ये दूध का प्रोटीन है। एलोवेरा जो है ये आवृत्त बीजी पौधा होता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है। अमरबेल एक तना परजीवी है और चंदन जड़ परजीवी है। और आर्किड जो होता है अधिपादप या एपीफाइट है। नेफेंथिस खैसियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में और ये कीटों को खाता है, कीटों का भक्षण करता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तो तना से। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है तो ये रखा जाता है ड्रूप में। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, आलू, अदरक तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रहक अंग तना नहीं है तो शकरकंद में तना नहीं होता है जिसमें संग्रह किया जाए। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है तो अदरक जो है तना है। सरसों, गेहूं, धान तथा मक्का में वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है तो ये केवल और केवल धान है। फिर देखिए अदरक जो होता है ये प्रकंद होता है। आलू जो होता है स्तंभकंद होता है। लहसुन जो होता है सल्ककंद होता है। और जिमीकंद, सूरन जो होता है ये घनकंद होता है। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू का। आलू क्या है? आलू एक कंद है। ठीक है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है तो यह है कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं सहजीवी। और मटर एक पौधा है शाक प्रकार का। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है एक बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है तो ये होती है लौंग। लौंग जो होता है ये एक पुष्प कलिका होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुमेलित करना है। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्पकली से। लौंग जो होता है शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। सुमेलित करना है तो अदरक जो होता है इसका राइजोम पोर्शन खाया जाता है। केसर में पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अफीम में अधपका फल और सन में तना। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वालों भागों का। जो केसर होता है ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है सूखा मिश्रण। सुमेलित करना है। अदरक प्रकंद है। प्याज जो होता है मांसल पर्ण है। आलू जो होता है रूपांतरित तना है। और नारियल जो होता है वह भ्रूणपोष है। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य जो भाग है वह तना है। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है तो भिंडी जो होता है ये एक फल है। पादप कली है एक भ्रूणी टहनी। कार्क प्राप्त होता है
क्वैकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर का यौगिक। लहसुन में जो होता है सल्फर यौगिक होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक एसिड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिसिन की उपस्थिति। रेशम का कीड़ा या सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह होता है प्यूपा या कोशित। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे कहलाती हैं शहतूत की पत्तियां। रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता मोती। ठीक है। गन्ना, धृत कुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधि फसल है धृत कुमारी। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कहाँ से यह प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। और समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फिर मिक्स सुमेल करना है। अफीम जो होता है ये फल होता है। हींग जो होता है ये जड़ से निकलता है। रबड़ तना है और कुनैन जो होता है छाल है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है बीजी पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये वह है क्लोरोक्वीन जो कि अभी कोरोना में भी यूज हो रही है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है तो यह है डाइएटम। शहतूत का फल है सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। कपास जो था पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूँ, संकर मक्का, टिट्रिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इसके तेल में यूरिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। अब उसके बाद एक सुमेलित करना है तो इसमें सही सुमेल ये है कि सरसों की प्रजाति होती है वरुड़ा, या वरुड़ा जो है सरसों की प्रजाति है। सपना मटर की प्रजाति है। आम, पपीता, आलू, सूर्या इसकी प्रजाति है। और कौशल जो होता है मूंगफली की प्रजाति है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। और स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह अल्फांसो आम। कथन, ये कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। रीजन दे रहा है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ए तो सही है परंतु बी जो है ये गलत है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ऑप्शन है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तीसरा। ये फूल देने वाले व फल देने वाले प्रजातियों की सीमा रेखा पर होते हैं। इसमें दे रहा है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में इसमें से क्या सत्य है? तो इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है, सब गलत है। अगला है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। इसका रीजन दे रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें कथन जो है ये तो सही है परंतु जो रीजन है ये गलत है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। जड़ें जो हैं पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें लंबी लंबी मूसला जड़ें होती हैं 20 से 30 फीट तक की। शुष्क जलवायु में के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाता हैं हैलोफाइट्स। फिर ये कथन, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताना ये है कि इन चारों में से कौन कौन सा सही है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स होते हैं, ये गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये सही है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए।
है ना, यांत्रिक यानी सहारे के लिए जो होते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यक होती है वह उसे अवशोषित करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिमाण जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुमेल करना तो स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं और मृतोपजीवी विबंधक होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के, ये मीथेन के लिए उत्पादन के लिए होता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता, यानी नीचे वाला जो पानी होता है वह जमता नहीं है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन, टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकोजैंथीन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे के एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। भारत के जिस भाग में खोजी गई वह है अंडमान द्वीप समूह। और जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। इसके बाद है ये खमीर एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम हैं फफूद फंजाई। रेशेदार सब्जी के में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवालों से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर है शैवाल और कवक का। नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता या पॉपी से। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम या पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। और अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन और अफीम का वास्तविक नाम है पेपैवर सोमनीफेरस। फिर कुछ थोड़ा सा हम लोग 2-4-10 लाइन आनुवांशिकता के देखेंगे। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी ग्रीन मटर। मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोसोम्स और जीन है डीएनए का एक भाग। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। और डीएनए में उपस्थित वह यौगिक जो अमाइनो अम्ल नहीं बनाता टाइरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। और कार्बन 14 समस्थानी का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, पहला पॉइंट था। दूसरा एक्सरे तकनीकज्ञ और तीसरा कोयला खनक, चौथा रंगरेज और रंगसाज। उपर्युक्त वाक्य में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के लिए डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह केवल हैं एक्सरे तकनीकज्ञ, यानी एक्सरे वाले जो होते हैं उन लोगों के सेल्स में म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए अणु। और इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म हुआ। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कुछ समय बाद।